सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। अपने शरीर के भी मालिक नहीं हैं हम। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अपने शरीर के भी मालिक नहीं हैं हम। इस जगत में जो कुछ भी है उसका मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं, पर धन का मालिक तो हो ही कैसे सकता है। इस शरीर का मालिक क्या जीव है? ये तो परमात्मा की ही आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने की ना मिले तब तक इस मकान में रह सकते हैं। स्वेच्छाचार पतन करने वाला है। जगत में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। आजकल लड़कों को माँ बाप के अधीन रहना सहन नहीं। चाहे जब उठें, चाहे जो बोलें, चाहे जिसके हाथ का खाएं, चाहे जा जाए। ये भला नहीं, अभी तो मूर्खता है। लोग स्वतंत्रता की बहुत बातें करते हैं, परंतु सच्चा स्वतंत्र तो वही है जो जितेंद्रिय है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है तब तक वो स्वतंत्र नहीं। जो व्यसनी है वो क्या स्वतंत्र कहा जा सकता है? व्यसनी तो जड़ पदार्थ के अधीन है, परतंत्र है। जिसका मन चंचल है वो परतंत्र है। स्वतंत्र वो है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई। स्वेच्छाचार मनुष्य को पतन की खाई में गिराता है, सदाचार परमात्मा के चरणों में ले जाता है। सदाचार के बिना कभी जीवन सफल रहता ही नहीं। सदाचार अर्थात शास्त्र सम्मत आचार, क्या करना है और क्या ना करना है। यदि अपने मन से पूछोगे तो मन धोखा देगा। मन से पूछना नहीं, शास्त्र से पूछो, संत से पूछो। मानव का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। आजकल सुधरे हुए मनुष्य शास्त्र की मर्यादा पालते नहीं। वैसे समझते हैं कि मैं बहुत भला हूँ, सुधरा हुआ हूँ। सुबह उठने के बाद पहले हजामत का ही काम करता हूँ। सुबह उठने के बाद पहले हजामत का काम करे तो क्या वो सुधरा हुआ कहा जाएगा? अपने ऋषियों ने लिखा है कि मंगलवार के दिन क्षौर कर्म ना करें। अपने ऋषि महान बुद्धिमानी थे, ज्ञानी थे। ध्यान रखो, तुम ऋषियों के बालक हो। तुम्हारा जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। हमारे पूर्वज महान ऋषि थे। उनको अच्छा लगे ऐसा पवित्र जीवन मुझे व्यतीत करना है। मैं ऋषियों का बालक हूँ, ऐसा सदैव याद रखो। ऐसा सतत अनुसंधान रखने के लिए ही तिलक होता है, कंठी होती है। गले में कंठी धारण करने के पीछे जीव का ऐसा भाव होना चाहिए। इस शरीर में कृष्णार्पण करता हूँ, श्री कृष्ण राजी रहें, उसी प्रकार शरीर का उपयोग करो। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादा का बराबर पालन हो, तभी जीवन सुधरता है। जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं उनके ही मन की शुद्धि होती है। पुस्तक पढ़ने मात्र से शब्द ज्ञान ही बढ़ता है। तीर्थ यात्रा करने से क्या मन शुद्ध होता है? अरे तीर्थ यात्रा तो कौवा भी कर सकता है। चारों धाम में कौवा फिरकर आ जाता है। तीर्थ यात्रा करने मात्र से मन शुद्ध नहीं होता। बहुत दान देने से क्या मन शुद्ध होता है? श्रीमान लोग और राजा लोग बहुत दान देते हैं, ये ठीक है, परंतु उनसे मन शुद्ध होता नहीं। मन का सदाचार, संयम, धर्म की मर्यादा का संग हो तभी मन शुद्ध होता है। श्री राम प्रत्येक लीला करते हैं, उसमें धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, पाप का भय मानते हैं। आजकल के लोगों को पाप का भय लगता ही नहीं। जिनको पाप का भय नहीं उनका मन अशांत ही रहता है। तुम किसी मनुष्य का भय रखो। भय रखो नहीं, परंतु दो वस्तुओं का भय हमेशा रखो। तुम किसी मनुष्य का भय भले ही नहीं रखो, लेकिन दो वस्तुओं का भय हमेशा रखो, पाप का और ईश्वर का। दो लोगों का भय अवश्य रखो, पाप का और ईश्वर का। ईश्वर किसी को और नहीं मारता, मानव का मारता उसका पाप। पाप का भय सदा रखना जिससे प्रभु नाराज ना हो। राम जी ने पाप का भय रखने के लिए जगत को ज्ञान दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि इस अहिल्या को स्पर्श करो। गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या पत्थर बन गई है। राम जी कहते हैं, गुरुजी मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं, अगर स्पर्श करूं तो मुझको पाप लगेगा। तो राम जी प्रत्येक लीला में सावधान रहते हैं कि मुझको पाप ना लगे। राम जी के प्रत्येक लीला मनुष्य के लिए अति उपयोगी। श्री राम जी के समस्त सद्गुण एकत्रित हुए। श्री राम अर्थात जगत के समस्त दिव्य सद्गुणों का भंडार। यही तो श्री राम है।
राम जी का बंधु प्रेम, राम जी का संयम, राम जी की सरलता, राम जी का एक पत्नी व्रत, राम जी का एक वचन, राम जी की उदारता, राम जी की शरणागत वत्सलता, राम जी की विनय, राम जी की मधुरवाणी आदि सभी दिव्य सद्गुण राम जी में एकत्रित हैं, सभी एकत्रित हैं। तो मानव मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई वैष्णव हो, उपासना करने वाला कोई शैव हो या कोई शक्त हो, परंतु उसका आचरण तो श्री राम जी के जैसा ही होना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाला जो आचरण राम जी के जैसा रखे तो ही उसकी पूजा सफल होगी, भक्ति सफल होगी। श्री राम सेवा बिना रावण मरता ही नहीं। जगत में कितने महापुरुषों को शांति मिली है, उन सबको श्री रामचंद्र जी की सेवा करने से ही मिली है। श्री राम जी की सेवा से ही शांति मिलती है। राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना, यही राम जी की उत्तम सेवा है। और उसका आचरण श्री राम जी जैसा होना चाहिए और स्त्री का आचरण सीता जी जैसा होना चाहिए। श्री सीताराम जी मानव समाज को, स्त्री पुरुषों को स्वधर्म को तत्व समझाने की लीला करते हैं। आचरण राम जी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु उनका आचरण राम जी जैसा होता ही नहीं। आचरण रावण जैसा रखे और राम राम का जप करे तो राम नाम का फल मिलता ही नहीं। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता को मानो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। स्वधर्म का पालन करना ही तो भक्ति है। प्रभु की आज्ञा का पालन ना करे और भगवान को फूल की माला अर्पण करने जाए, ठाकुर जी के सम्मुख सामग्री पधरावे, उसको भगवान कहते हैं कि तेरे हाथ की सामग्री नहीं लूँगा, तू मेरा कहा करता ही नहीं। जो स्वधर्म का त्याग करते हैं उनको इस सेवा को भगवान स्वीकार ही नहीं करते। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म का रक्षण करने के लिए ही तो परमात्मा जगत में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो मंदिर में बहुत सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मंदिर में चलाता हूँ, मंदिर मैं चलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मूर्ख, तुझको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है, परंतु तेरे घर को तो मैं चलाता हूँ, तेरे शरीर को तो मैं चलाता हूँ, तुझे खबर है? क्योंकि शरीर का मालिक व्यक्ति नहीं होता, परमात्मा होता है। व्यक्ति के हाथ में शरीर का कुछ भी कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। कब उसके शरीर के कौन सा अंग काम करना बंद कर दे वो सब नहीं जानता। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।